गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। पेपरों की तैयारी में लगे होंगे, जम के लगे होंगे, डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। ओके। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना करंट अफेयर करते हैं। तो आज के करंट अफेयर कौन से हैं? आज है 18 जुलाई 2024। आप लोग कहेंगे भैया क्या हम ये करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, आप ये सभी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। कौन से? वन डे एग्ज़ाम के लिए। क्या कहेंगे भैया? सभी वन डे एग्ज़ाम के लिए। वन डे एग्ज़ाम के लिए आप लोग ले सकते हैं। किसी भी वन डे एग्ज़ाम में आप बैठ जाइएगा तो आपके करंट अफेयर बन जाएंगे। उम्मीद करूँगा ये आपके क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। आपसे एक काम है, आप लोग एक काम कर दीजिएगा। काम क्या है? आपको बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। यही इतना बड़ा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है भाई। अब बस आप लोग मिलकर अगर एकजुट होकर करोगे शेयर, तो आप लोग एक दिन में ही 1000 से ऊपर 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर कर सकते हो। ये आपकी, मैं समझता हूँ कि आपकी पावर है। ओके। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों ने ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं अपने टॉपिक की ओर प्रस्थान। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के सामने आता हुआ, हाल ही में नीति आयोग का पुनः गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो बताओ भैया कि नीति आयोग का पुनः गठन हुआ है, तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष रहेगा वो कौन रहेगा? आप लोग बोलें। सबसे पहले तो आप मुझे नीति आयोग की फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम तब तक ऑप्शन पे जानते हैं। क्या बोलेंगे? अमिताभ कांत, या फिर बोले सुमन के बेरी, या बोले रघुराम राजन, या फिर बोले शक्तिकांत दास। तो आप लोग कहेंगे भैया आरबीआई का, सॉरी ये तो आरबीआई के व्यक्ति थे, रविकांत दास या रघुराम राजन। अगर बात करें नीति आयोग का पुनः गठन किया गया है तो इसमें उपाध्यक्ष कौन चुना गए हैं? तो उपाध्यक्ष आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सुमन बेरी को उपाध्यक्ष चुना गया है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते थोड़ा सुमन बेरी जी के बारे में कि ये क्या है, कैसे है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग का गठन किया था 2015 में। ओके। इसका पुनः गठन किया जाएगा, जिसमें 4 पूर्वकालिक सदस्य और भाजपा सहयोगी सहित 15 केंद्रीय मंत्री को या तो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। ओके दोस्त। और क्या किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है? नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है भारत का प्रधानमंत्री। आप लोग कहेंगे क्या नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष बनेंगे? जब तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं तब तक वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। और अर्थशास्त्री सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि भैया बताओ कि इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताइए कि उपाध्यक्ष कौन थे इससे पहले। ओके। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो बताइए कि यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो आप लोग ये सुंदर सी महिलाओं को देख रहे होंगे, तो बताओ भैया ये महिला कहाँ की हैं, क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे गीता गोपीनाथ, या बोलेंगे एंटोनियो गुटेरेस, या बोलेंगे रॉबर्ट मेट्सोल, या बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनमें से कोई ना हो, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। तो बताओ भाई वो कौन से व्यक्ति हैं जो यूरोपीय संसद अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं? तो वो महिला है, जाहिर सी बात है वो महिला ही होंगी। तो बताओ कौन सी वो महिला है? तो आप बोलेंगे भैया वो हैं रॉबर्ट मेल्सोल। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट मेल्सोला क्या है? रॉबर्ट मेल्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। फिर से मतलब क्या कहेंगे भैया? इससे पहले भी यही थी तो इसलिए दोबारा से इन्हें चुना गया है। अब क्या हुआ? अगले 2.5 साल के लिए की गई है, अगले 2.5 साल कार्य करेंगे। संसद द्वारा डाले गए 623 वोट में से मत्र पाठ में इनको 562 वोट हासिल हुए हैं। भैया ये बहुत बड़ी संख्या है किसी एक व्यक्ति के लिए इतने सारे वोट प्राप्त होना। तो इससे क्या होता है, ये इसमें शामिल हो जाती हैं और ये विजय हो जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? एशिया की पहली स्वस्थ अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा। कौन सी सुविधा? प्री क्लिनिकल केमिकल
क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताओ इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, भारत के किस स्थान पर किया गया है? तो आप कहेंगे गुरुग्राम में, या फिर फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, या फिर बोलेंगे भैया लखनऊ। तो बताओ भैया इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे भैया हमारा ऑप्शन लगा दीजिए आप, फरीदाबाद। कौन सा बात? आप कहेंगे फरीदाबाद। अच्छा जी, फरीदाबाद मैंने लगा दिया। अब और क्या चीज़ हो सकती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टूरिज्म हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THHCIT फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह सुविधा दुनिया भर में ऐसी 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला है और पूरे एशिया में ऐसी पहली प्रयोगशाला होगी। तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया ये पहली ऐसी प्रयोगशाला है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है, इंपॉर्टेंट कौन नहीं हो सकता। वैसे तो करंट अफेयर सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में कहीं से भी पूछ सकता है, पर हमें जो लगता है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको ज़रूर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए करें। आप अपनी नोटबुक में उसको सेव कर लिया करें। बात करें, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से असीम परियोजना की शुरुआत करी है? क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको जान लीजिए क्या कह रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से असीम परियोजना, कौन सी परियोजना, असीम परियोजना की शुरुआत करी है? तो आप कहेंगे UGC के नाम द्वारा, या फिर बोलेंगे नीति आयोग के द्वारा, या फिर बोलेंगे कृषि मंत्रालय के द्वारा, या फिर भैया इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इसने क्या कह दिया, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप कहेंगे इनमें से कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया इनमें से जो व्यक्ति है वो होगा, वो एजेंसी कौन सी है? वो है UCG। UCG ने क्या किया? शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में, ये कौन सा अनुदान आयोग है? आप बोलेंगे शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगों के हाल ही में असीम परियोजना, अस्मित परियोजना, क्या बोले, अस्मित परियोजना का अनुसरण किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषा में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्ध को बढ़ावा देना। अस्मित प्रोजेक्ट अगले 5 वर्ष में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। कितनी किताबें भैया? 22,000 किताबें। अब आप लोग जानते हैं कि भारतीय भाषा जो कि है वो हिंदी भाषा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप लोग को देखने को मिलने वाली होंगी अगले 5 वर्षों के अंदर। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंध रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको BIMP लगा लेना होगा दोस्त, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पेपर में बनता है और बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों से प्रश्न संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। इसकी मैं एक सीरीज़ आपके लिए अलग से लेके आऊँगा खिलाड़ियों की, जिसमें आप लोग खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। बात करें वो किस देश से होने वाले हैं जिन्होंने संन्यास लिया है? कौन से? थॉमस मुलर। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो आप कहेंगे भैया वो ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, जो कि ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के हैं। ये क्या है? जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुलर, जिनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 14 साल है, 14 साल इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने फुटबॉल को दिए हैं। यूरो 2024 में हिस्सा लिया था। बता दें कि यूरो 2024 में मेज जवान जर्मनी क्वार्टर फाइनल में स्पेन से हार गई थी। किससे ये हार गई थी? ये स्पेन से हार गई थी। इस वजह से इन्होंने इससे संन्यास ले लिया। और भी कारण रहे होंगे संन्यास लेने के। आज का अपना आखिरी प्रश्न जो कि कहता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप बताएं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कुछ दिन पहले, या बोले कि एक दिन पहले जो दिवस मनाया गया है वो दिवस कौन सा था? आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस। उस दिन ही एक दिवस और मनाया गया जिसको हम कहते हैं मुहर्रम, जो कि मुस्लिम त्यौहार था। तो हम लोग ऑप्शन में बोलेंगे ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 16 जुलाई, या ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई, या ऑप्शन नंबर डी 18 जुलाई। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे तारीख हो जाएगी 17 जुलाई। 17 जुलाई को हर वर्ष ये मनाया जाता है। साल
दुनिया पूरी में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में आपराधिक न्यायालय के दिवस के रूप में मनाया जाता है। डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत कब हुई है? 17 जुलाई 1998 को। कब इसकी शुरुआत हो जाती है? तो आप कहेंगे 17 जुलाई 1939 को रोमन संबंधित को अपनाने की सालगिरह का प्रतीक है। किसको? रोमन संबंधी को अपनाने की एक सालगिरह का प्रतीक माना गया है। तो दोस्त, आज के प्रश्न आप लोगों के लिए यहीं तक थे। तो उम्मीद करूंगा जितने करंट अफेयर आपको समझाए हैं, सारे करंट अफेयर आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, सब कॉन्शियस मेमोरी में आपके बस चुके होंगे। अगर नहीं बसे हैं तो एक बार और देखिए, पर आप लोग बसाइए और मुझे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर आप लोग बताइए कि नीति आयोग का पूरा नाम बताइए और नीति आयोग के अध्यक्ष बताइए कि कौन है। तो आज के प्रश्न आपके लिए ये थे, तो इनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप एक काम कर दीजिए, क्या करना होगा, आपको अपने दोस्तों के पास शेयर करना होगा और आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बेल आइकॉन दबानी होगी। बस इतना सा काम है, जल्दी से जल्दी करके फिर आराम से लग जाइए और चीज़ों की तैयारी में। ओके, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।